बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान की हुकूमत से भारत को बड़ी तकलीफ़ है और भारत को मिर्चें लगी हुई हैं कि तालिबान हुकूमत में क्यों आए हैं। तालिबान के ख़िलाफ़ भारत के दहशतगर्द वज़ीर आज़म के मुतनाज़ा बयानात भी सामने आ रहे हैं, जिस पर तालिबान ने शदीद धमकी दी है भारत को कि वह अपनी औकात में रहे और हमारे मामलात में दखल अंदाजी ना करे। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ जब भारत के दहशतगर्द वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा से अपनी तकरीर की तो उस मौके पर उसने अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अफ़गानिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की वायलेशन होगी, अफ़गानिस्तान के अंदर अब दहशतगर्द पनाह लेंगे, अफ़गानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के आने से भारत को और इसी तरह से ख़ित्ते को नुकसान हो सकता है, ख़तरात का सामना करना पड़ेगा। मोदी दहशतगर्द ने तालिबान का नाम लिए बगैर तालिबान पर तनकीद की और कहा कि तालिबान गोया के दहशतगर्द हैं और इनके आने से भारत को बड़े ख़तरात और ख़ित्ते को बड़े नुकसानात हो सकते हैं। नाज़रीन, मोदी दहशतगर्द ने पाकिस्तान को भी निशाना बनाते हुए कहा कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर इंटरफेयर कर रहा है और पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, मदद दे रहा है। तो यूँ अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अंदर दहशतगर्द आज़ादाना घूमेंगे फिरेंगे और इससे भारत को नुकसान होगा। लिहाजा दुनिया इस पर तवज्जो दे, दुनिया इस पर नोटिस ले और भारत का साथ दे। मोदी दहशतगर्द ने अपनी तकरीर के अंदर ये कहा था, जिसका खुलासा आपके सामने रखा गया है। नाज़रीन, हकीकत यह है कि मोदी दहशतगर्द की हुकूमत अफ़गान तालिबान को, पाकिस्तान को दहशतगर्द करार देती है और उन तमाम फ्रीडम फाइटर्स को दहशतगर्द समझती है जो आज़ादी की जंग लड़ते हैं और जो आज़ादी के लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं। इस पर तालिबान का रद्द-ए-अमल सामने आया है। तालिबान ने कहा है कि मिस्टर मोदी, तुम अपनी औकात में रहो, तुम हमारे मामलात के अंदर दखल अंदाजी बंद कर दो, हमें मशवरे देने छोड़ दो, हमें तजावीज़ देने छोड़ दो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम हमें मशवरे देते हो कि इंसानी हकूक़ की वायलेशन हम ना करें और हम दुनिया के साथ चलें और हम अपने यहाँ उन लोगों को पनाह ना दें जिनसे ख़ित्ते को नुकसान होता है, या हम मोदी की बात माने या भारत की बात माने और पाकिस्तान से ताल्लुकात ख़राब कर लें। तालिबान के रहनुमाओं ने कहा है कि मोदी को अपना मुल्क देखना चाहिए जहाँ पर रोज़ाना मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है। कश्मीर के अंदर और दीगर जगहों पर हिंदू इंतहा पसंद मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। लिहाजा मोदी अपने गिरबान में झांके और फिर तालिबान को मशवरा दे। अपने मशवरे मोदी अपने पास रखो और हमें पता है कि तुमने पिछले 20 साल हमारे मुखालिफिन का साथ देकर अफ़गानिस्तान के अंदर खून बहाया है, अफ़गानिस्तान के मासूमों का खून बहाया है, कत्ल किया है और हम तुम्हारे तमाम मजालिम को जानते हैं और वक्त आने पर तुम्हारे से बदला लिया जाएगा। ये तालिबान के रहनुमाओं ने, तालिबान के ज़राए ने मोदी को और भारत को एक तरह से थप्पड़ दे मारा है, तमाचा दे मारा है और भरपूर जवाब दिए हैं और इसका बदला लेने का भी ऐलान किया है कि तुम्हारी जो साजिशें थी, तुम्हारे जो जराइम थे, उन पर तुमसे पूछ ज़रूर होगी और तुमसे बदला ज़रूर लिया जाएगा। नाज़रीन, आप जानते हैं भारत को अफ़गानिस्तान के अंदर शिकस्त की वजह से, अफ़गानिस्तान के अंदर भारत के सरमाए के डूबने की वजह से बड़ी तकलीफ़ है और अब भारत अमेरिका के साथ मिलकर मुख्तलिफ प्लान बना रहा है, मुख्तलिफ मंसूबे बना रहा है। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि अमेरिका ने भारत से फ़ौजी अड्डे मांगे हैं, अमेरिका ने भारत से उनकी पोर्ट्स मांगी हैं जहां पर वो अपनी बहरिया को रख सके, जहां पर वो अपने जंगी जो बाहरी बेड़े हैं उनको खड़ा कर सके ताकि अफ़गानिस्तान पर ड्रोन हमले किए जा सके। और गुज़श्ता रोज़ एक बयान हमने आपको बताया था कि अमेरिका के पेंटागन के एक फ़ौजी जनरल का बयान सामने आया था कि हम अफ़गानिस्तान पर हमला करेंगे लेकिन इसके लिए तालिबान से इजाज़त वगैरह लेने की हमें ज़रूरत नहीं होगी। तो भारत की दहशतगर्द वज़ीर आज़म की जो मुलाकात हुई है जो बाइडन से वाशिंगटन वाइट हाउस के अंदर है, उस मुलाकात के अंदर अफ़गानिस्तान ज़ेर बहस रहा है और अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ भारत के अंदर अमेरिका फ़ौजी अड्डे भी बनाना चाहता है और अफ़गानिस्तान से तवज्जो हटाने के लिए और अफ़गानिस्तान को टारगेट करने के लिए पाकिस्तान को भी निशाना बनाना चाहता है। इतला सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान का जो LOC बॉर्डर है वहाँ पर भारत ने फ़ौजी और मिलिट्री मूवमेंट को तेज़ कर दिया है। यहाँ तक कि नाज़रीन, आज भारत के मुख्तलिफ ट्विटर अकाउंट पर, सोशल मीडिया पर ये ख़बरें भी सामने आती रही हैं कि भारतीय फ़ौज ने पाकिस्तान के इलाकों के अंदर स्ट्राइक की है, पाकिस्तान के
जो नीलम वैली है जहां पर आज़ाद कश्मीर के अंदर है, वहां पर कुछ जगहों पर टारगेट किया है, निशाना किया है। अगरचे पाकिस्तान की जानिब से इसकी तरदीद की गई है कि ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया है और LOC पर फायरिंग का तबादला ज़रूर हुआ है, लेकिन बहरहाल लफ्ज़ी काम भारत की तैयारियां जारी हैं। भारत पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री पावर को बढ़ा रहा है, मिलिट्री मूवमेंट को बढ़ा रहा है और दरअसल ये मोदी को थपकी दी गई है जो बाइडन की जानिब से कि आप आगे बढ़ें, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान को जब टारगेट किया जाएगा तो पाकिस्तान की मूवमेंट अफगानिस्तान से हट जाएगी और अफगानिस्तान से पाकिस्तान की मूवमेंट का हटना ये एक तरह से भारत के लिए बड़ी कामयाबी होगी कि वो दोबारा अफगानिस्तान के अंदर अपना असर रसूख बना सकेगा, बढ़ा सकेगा। लेकिन बहरहाल अफगान तालिबान के साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं। अफगान तालिबान और पाकिस्तान मुश्तरका तौर पर इंटेलिजेंस मालूमात का तबादला भी कर रहे हैं और अगर खुदा न खास्ता, और हम तो चाहते ही ये हैं कि कश्मीर की आज़ादी के लिए और भारत के टुकड़े होने के लिए जो पाकिस्तान की आवाम है वो ये चाहती है कि कश्मीर की आज़ादी भी हो और भारत की तकसीम भी हो, भारत के मुसलमानों को आज़ादी भी मिले। अगर भारत ने जंग शुरू की तो फिर अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ेंगे, अफ़गान तालिबान पाकिस्तान की फ़ौज के शाना बशाना खड़े होकर लड़ेंगे। माजी के अंदर, तारीख़ के अंदर ये बात गवाह है, तारीख़ इस बात की गवाह है कि जब 1965 की जंग शुरू हुई और जब भारत ने 1971 के अंदर बदमाशी की तो उस मौके पर ये जो पाकिस्तान का मगरबी बॉर्डर था, यहाँ पर बसने वाले सब पख्तून और इसी तरह से यहाँ पर बसने वाले दीगर लोग पाकिस्तान की फ़ौज के शाना बशाना थे। अफ़गानिस्तान से लोग पाकिस्तान की मदद कर रहे थे। तो इसलिए अब भारत को तने तनहा पाकिस्तान का नहीं बल्कि तालिबान का भी सामना करना होगा और भारत को यही ख़तरा है कि तालिबान कश्मीर में आएंगे, तालिबान भारत आएंगे और भारत को नुकसान पहुँचाएंगे। इसलिए भारत इस तरह के बयान दे रहा है। लेकिन बहरहाल तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हैं और अच्छी रिलेशनशिप है और अच्छे राबते हैं, जिसकी वजह से अब भारत पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा नाज़रीन एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारत के अंदर 1500 से ज़ायद अफ़गान शहरी थे जो इलाज के लिए भारत गए, लेकिन मोदी हुकूमत ने उन्हें अब फंसा लिया है और उन्हें वापस जाने से रोका जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। इस हवाले से ख़बर ये सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान से 1500 से ज़ायद अफ़गान शहरियों ने मुतालबा किया है कि हमारी मदद की जाए। यहाँ पर मोदी इंतहा पसंद की जो हुकूमत है वो हमें तंग कर रही है और हिंदू इंतहा पसंदों के ज़रिए से उन्हें उकसाया जा रहा है, उन्हें हिरासा किया जा रहा है और उन्हें तंग किया जा रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत के अंदर कितना लोगों पर जुल्म होता है और भारत के अंदर इंसानी हकूक़ की कितनी तौहीन और खिलाफ वर्जी हो रही है। इसके अलावा नाज़रीन एक और ख़बर सामने आ रही है। ये बुनियादी तौर पर ख़बर ताजिकिस्तान से और ईरान से है। ताजिकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने तालिबान के ख़िलाफ़ एक बयान दिया है कि तालिबान की इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं है, तालिबान ने तमाम धड़ों को शामिल नहीं किया है, जिसकी वजह से तालिबान की हुकूमत दुनिया के अंदर अपनी साख नहीं बना सकेगी। इस पर तालिबान ने रद्द-ए-अमल दिया है और तालिबान ने कहा है कि ताजिकिस्तान हमारे मामलात में इंटरफेयरिंग से बाज रहे, मदाखलत से बाज रहे। नाज़रीन इसी तरह का बयान ईरान की जानिब से भी मुसलसल सामने आ रहा है। ईरान का मीडिया भी तालिबान के ख़िलाफ़ बयानबाजी कर रहा है कि तालिबान की हुकूमत के अंदर हज़ारा कम्यूनिटी को शामिल नहीं किया गया है और ताजिक उज़्बेक लोगों को भी शामिल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से तालिबान को मुखालफत का और मसाइल का सामना करना पड़ेगा। दरअसल ये जो पड़ोसी ममालिक हैं जैसे कि ताजिकिस्तान और ईरान, इनको तकलीफ़ है क्योंकि इनके धंधे बंद हो गए हैं, इनके कारोबार बंद हो गए हैं और इनकी बदमाशियाँ बंद हो गई हैं। इस वजह से ये लोग चीखो पुकार कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर से जो गैर कानूनी स्मगलिंग होती थी, अफ़गानिस्तान के वसाइल ये ममालिक लूट रहे थे, अब तालिबान के आने के बाद वो धंधे बंद हो गए हैं, कारोबार बंद हो गए हैं, इसलिए इनकी चीखो पुकार जारी है। इसके अलावा नाज़रीन एक और ख़बर सामने आ रही है। बुनियादी तौर पर यह ख़बर भारत से है और इससे आपको अंदाज़ा होगा कि भारत का मुआशरा किस तरफ जा रहा है और किस तरह से खड़ा हुआ है। और मोदी जो तालिबान को मशवरे दे रहा है, तनकीद करता है, मोदी का अपना मुल्क किन हालात से दो चार है। नाज़रीन एक मशहूर सहाफ़ी हैं भारत के, उन्होंने ख़बर दी है और उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट की है कि रोज़ाना 2000 लड़कियों को, यानी जो नौजवान लड़कियां हैं उनको कत्ल कर दिया जाता है बेटों को तरजीह देने की वजह से। यानी अगर किसी हिंदू घर के अंदर कोई लड़की पैदा होती है तो उसे मार दिया जाता है क्योंकि वो लड़कियों को पसंद नहीं करते हैं। ज़माना जाहिलियत की तरह उनको नफ़रत है औरतों से और लड़कियों से, और वो बेटों पर लड़कियों को इस वजह से वो मार देते हैं ताकि बेटे हों और लड़कियां ज़्यादा ना हों। ये हिंदुओं की भारत के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। ये वो मुआशरा है जो आज भी जो
बेहिस चीज़ें हैं, मट्टी के बने हुए, हाथों के बने हुए बुत हैं, उनकी पूजा करते हैं और गाय का पेशाब पीते हैं। ये लोग तालिबान को मशवरे दे रहे हैं कि तुम इंसानी हकूक़ को पूरा करो, तुम इंसानी हकूक़ की पासदारी करो, वरना तुम्हारा मुल्क तबाह हो जाएगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन हम आखिर में एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। आप जानते हैं भारत के अंदर मुसलमान स्कॉलर्स के ख़िलाफ़ जो तंग करने का सिलसिला है वो तेज़ हो चुका है। मशहूर मुस्लिम स्कॉलर हैं मौलाना कलीम सिद्दीकी, उनकी गिरफ़्तारी का मामला है। उन्हें अभी तक जेल के अंदर रखा हुआ है, उनको रिहा नहीं किया गया है। आप जानते हैं उनके हाथ पर हज़ारों मुसलमान हो चुके हैं, हिंदू और दीगर मज़हब के लोग। इसकी वजह से मोदी को तकलीफ़ है कि उनके हाथ पर लोग मुसलमान क्यों होते थे, वो दावत और तबलीग का काम क्यों करते थे। इसी हवाले से पाकिस्तान के मारूफ आलिम दीन और दुनिया भर के अंदर जो मशहूर हैं मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी, उनकी जानिब से एक बयान और एक ट्विटर पर बयान सामने आया है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ़्तारी अफसोसनाक है। इस पर जितनी मजम्मत की जाए उतना कम है, लेकिन उम्मत मुस्लिमा को और पाकिस्तान और दीगर मुसलमानों को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि और भारत के मुसलमानों को भी इस पर आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि अगर आज मौलाना कलीम सिद्दीकी गिरफ़्तार हैं तो कल को कोई और मौलाना, कोई और स्कॉलर्स, किसी और मसलक के, किसी और मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले बड़ी शख्सियात को भी गिरफ़्तार किया जा सकता है। फारा नाज़रीन काम ये अब तक की ताज़ा तरीन बड़ी ख़बरें थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इस हवाले से आप अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से, व्हाट्सअप के ज़रिए से हम तक पहुँचा सकते हैं और हमारे व्हाट्सअप के ग्रुपों में शामिल होने के लिए अपना नाम, तारुफ़ और मसरूफ़ियात लिखकर हमें मैसेज कर सकते हैं। ग्रुपों के अंदर भी आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।